हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बस अपना ये दिन की शुरुआत जो है ऑलरेडी कर चुकी हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें दिन भर की ख़त्म कर चुकी हूँ और बाकी और करने जा रही हूँ, तो मेरे साथ ज्वाइन करिए इस व्लॉग। तो स्किन केयर वगैरह किया है तो स्किन में थोड़ा सा आप एक ग्लो और यूथफुलनेस देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं। तो समय हो चुका है मेरा कुछ काम ख़त्म करने का। एंड कभी आपने सोचा है कि हम लोग दिन भर में कितना ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप से घिरे हुए रहते हैं, क्योंकि आजकल हमारे काम करने का तरीका ये हो गया है। और हमसे ज़्यादा बच्चे अभी 5 से 6 घंटा लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ गुजार रहे हैं, क्योंकि उनका ऑनलाइन क्लास है। और आप जानते हैं ना, रेडिएशन जो कि इतनी ज़्यादा आजकल घर में होती है, क्योंकि हम लोग चीज़ें ही ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे रेडिएशन हमारे घर में अच्छी खासी फैली रहती है। और आप सोचो बच्चों पर इनका क्या असर पड़ता होगा। आप जानते हैं रेडिएशन का असर क्या होता है। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि यार बच्चे 5-5, 6-6 घंटा आजकल ऑनलाइन क्लास में बिता रहे हैं, क्या ये सच में सही है? असर क्या क्या पड़ता होगा रेडिएशन का। रेडिएशन का असर बच्चों पर और हम पर इक्वली पड़ता है, पर बच्चों पर इसका ज़्यादा होगा असर। और मेनली उनके हेल्थ पर इसकी जो असर है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो दिखने लगते हैं। वैसे क्या आपने इस टॉपिक पर या इस चीज़ पर कभी सोचा है? और जिस प्रॉब्लम को मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्या सेम प्रॉब्लम आपकी भी है, ऐसा आपको लगता है? तो अनिका यहाँ पर ऑनलाइन क्लास लेती है। और सुबह से कितने ऑनलाइन क्लास हो गए तुम्हारे? बहुत सारे। कौन से 10:30 को कौन सा किया था तुमने आज? 10:30 का रुको, साइंस। हाँ नहीं, साइंस नहीं था, वो भूल गई मैं। हाँ, पीई का था। अच्छा, वो तो एक्सरसाइज वाला। एंड 11:30 वाला साइंस था। अब नेक्स्ट है अनिका का मैथ्स का, जो कि है 1:50 का, क्योंकि बीच में ब्रेक दिया जाता है खाने पीने के लिए। और हिंदी का है 2:50 का। और उसके बाद स्टोरी टेलिंग का भी आज रखा है, 4 बजे है वो। तो हमारे पास पूरा दिन का शेड्यूल आता है। तो सुबह 10:30 बजे से लेकर लगभग शाम के 4 से 5 बजे तक अनिका मैक्सिमम टाइम अपना लैपटॉप के साथ गुजारती है। और उसमें से बीच के कुछ जो घंटे होते हैं उसमें उसे ब्रेक दिया जाता है लंच के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रेडिएशन आ रहा है, राइट? क्योंकि इतना ज़्यादा अगर बच्चे लैपटॉप पर बैठेंगे तो रेडिएशन इतना ज़्यादा वो होगा, और इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे कि मैं बात कर रही थी। तो बस इतना ही समझ में आ रहा है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए रेडिएशन से, जिससे ना हमारे ऊपर ना हमारे बच्चों पर इसका साइड इफ़ेक्ट आए। क्योंकि डेफिनेटली हम लोग लैपटॉप या मोबाइल इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे अच्छा मेरे पास सॉल्यूशन है, जिसके बारे में मैंने अपनी तरफ से पूरी एक रिसर्च की है। एंड वो रिसर्च भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है एनवायरो चिप, जो कि आपको मेरे हाथों में यहाँ पर दिख रहे हैं। ये है मोबाइल के लिए और ये है लैपटॉप के लिए। तो इस तरह से ये एनवायरो चिप्स आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। तो इतने देर से मैं आपको बोल रही थी ना कि रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स वो कौन से होते हैं, पता है? वो रेडिएशन के कॉजेज़ यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले हार्ट पर बहुत इसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ पर इसके असर दिखने लगते हैं। हार्ट कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, रिप्रोडक्टिव इशू जो है मेल एंड फीमेल में आने लगती है। और इतना ही नहीं, ये बच्चों के डेवलपमेंट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये सारे कॉजेज़ यहाँ पर मेंशन है। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे लगा सकते हैं। एक चिप तो मैं अपने मोबाइल में लगा रही हूँ, क्योंकि मैं भी मोबाइल पूरे दिन कई कारणों की वजह से इस्तेमाल करती हूँ। और एक चिप्स के सेट को मैं लैपटॉप में लगा रही हूँ, जहाँ पर अनिका जो है कम से कम 5-6 घंटा जो है क्लास लेती है। उसी के साथ ये लैपटॉप उसके पापा भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इन चिप्स को लगाकर मैं लाइफ अपनी काफ़ी सिंपल बनाने वाली हूँ। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ भी है जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में या बच्चों के स्कूल के सामने जो वाईफाई होते हैं उन्हें पूरी तरह से बैन कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ उनके लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए इस तरह से सोच रही है। अच्छा, किन किन चीज़ों से ये हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं? जैसे कि जो वाईफाई डिवाइसेस होते हैं, लाइक मोबाइल, लैपटॉप
या फिर डेस्कटॉप, बेबी मॉनिटर या फिर वाईफाई राउटर, इन सारों से बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन निकलती है। तो ये जो इन्वायरो चिप है जो कि बेस्ड ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक हमारे हेल्थ के लिए सेफ गार्ड मान लो, ये हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन देगा इन सारे डिवाइसेस के रेडिएशन से। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली होगा कि ये ऐसा करेगा क्या जिससे हम हार्मफुल रेडिएशन से बचेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों चिप जो है कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ EMR विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, रिड्यूस करेंगे स्ट्रेस लेवल विद स्टेबलाइजेशन इन पल्स रेट टू एन एवरेज ऑफ 4.8%, डज नॉट इम्पैक्ट द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ योर डिवाइस, इंटरनेशनली टेस्टेड है एंड सर्टिफाइड बाय बेस्ट। ये जो 3 चिप्स वाला है ये है लैपटॉप के लिए और एक चिप वाला है ये है मोबाइल के लिए। ये 2 कलर ऑप्शंस के साथ है, एक है ब्लैक एंड एक है स्लीक सिल्वर। सो ये इस तरह से चिप दिखती है जो कि यहाँ पर एक स्टिकर के साथ आती है और ये फर्म ग्रिप है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये गिर जाएगा एंड ऑल, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर है ये मेरा मोबाइल, इसमें मैं इसे लगाने जा रही हूँ। तो मोबाइल में तो बहुत आसानी से लग गया है और एक ही लगाना था मोबाइल में। अब मैं लगाने जा रही हूँ लैपटॉप में। लैपटॉप में टोटल 3 चिप्स लगने हैं जैसे कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत आसानी से लगा दिया है मोबाइल एंड लैपटॉप पर इन्वायरो चिप को। और मैं बता दूं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग कुछ महीनों से कितनी कोशिश कर रहे हैं, पर कभी सोचा था कि रेडिएशन की वजह से इम्यूनिटी लो भी हो सकती है? नहीं ना। और रेडिएशन के ही साथ तो हम लोग अपना पूरा दिन रात काट रहे हैं, तो कभी सोचा तो नहीं इस तरह से। पर एक बार सोचिए, अपनी लाइफ को हेल्थियर बनाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज या खाना पीना ही ज़रूरी नहीं, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हो गई है। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन अभी हम हमारे घर में आराम से कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस इन्वायरो चिप, एंड मैंने वही किया। एंड मैं आपको इतना बोलूँगी कि आप भी अपनी तरफ से एक तसल्ली कर सकते हैं बिफोर बाइंग दिस प्रोडक्ट। आप जाए इनकी वेबसाइट पर देखें, इनके बारे में और पता करें। मुझे जितनी चीज़ें पता थी मैंने आपको बताई, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि आप भी सारी चीज़ों को अच्छे से देखें और समझें, ठीक है। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसकी जो वेबसाइट की लिंक वगैरह है या परचेस लिंक वगैरह है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो आज मैं ज़्यादा व्लॉग ही नहीं कर पा रही हूँ, लंच के बाद ही बैठ गई हूँ एक ऐसे काम पर जिसके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था। आई थिंक कल या परसों के व्लॉग में मैं आपको क्लियर कर पाऊँगी, पर अब मैं आपको बता दूँ कि मैं रेडी हो रही हूँ एक न्यूज़ चैनल के लिए, वो भी इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी के लिए। जी हाँ, गेटिंग रेडी फॉर। बहुत मतलब आप सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि मुझे आपने क्या बना दिया, मतलब इतना प्यार, आपका इतना सपोर्ट मेरे लिए कुछ इस तरह से एक दिन जाकर काम आएगा मुझे लगा नहीं था। सो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस मैं आपको क्लियरली कल परसों के ब्लॉग में ही बता पाऊँगी या दिखा पाऊँगी, ठीक है। और बस तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद जब अनरेडी अगेन हो जाऊंगी तब मिलती हूँ। तो बस अभी अभी मैंने ये शूट ख़त्म किया है, कैसी लग रही आप ही बताइएगा, ठीक है। और आज कितने दिनों के बाद आप देखिए
इस बेड को सोफ़ा बनाया है। वैसे कसम तो ये खाई थी कि जिस दिन सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी उसी दिन इस बेड को सोफ़ा बनाया जाएगा, पर मैंने आज इसे बेड बना दिया, सोफ़ा बना दिया है, क्योंकि कुछ ऐसा था ही तो अच्छा भी दिखना चाहिए, तो मैंने इसलिए इसका आज सोफ़ा बना दिया। और बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा, और मतलब एक घबराहट सी हो रही थी, बट थैंक्स टू राज जिन्होंने मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेट किया। बोला तुम्हारे लिए ये बात कब से छोटी मतलब बड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें तो तुम्हारे लिए छोटी है, तुम वैसे भी यूट्यूब पर इतने लोगों का सामना करती हो, इतने लोगों के सामने आती हो, और आज न्यूज़ चैनल से डर गई। बस राज ने बस ऐसा बोला तो थोड़ा सा मेरे अंदर एनर्जी आई और बहुत अच्छा फील हुआ। और आई थिंक जब आप ये व्लॉग देखोगे उस दिन तक तो ये वीडियो आ भी चुका रहेगा, तो मैं क्लिप लेकर रखूँगी और आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। पर इससे पहले ज़्यादा कुछ अनाउंस नहीं कर सकती हूँ, इतना बता रही हूँ वही काफ़ी है। और 1.5 घंटा लगा है मुझे इस तरह से अच्छे से तैयार होने में। और घबराहट जब होती है ना तब आप और मतलब नर्वस हो जाते हो, और फिर ना आपको ऐसे लगता है कि आप जो कर रहे हो सही तो कर रहे हो ना, ऐसा कर रहे हो अच्छा तो लगेगा ना। मतलब इससे पहले इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं हुई थी। एक बार मैं, आपने देखा होगा नासिक में 200 औरतों के सामने स्टेज पर थी, इतनी घबराहट नहीं हुई थी। आज मैं घर के अंदर हूँ फिर भी घबरा रही थी, मतलब नॉर्मल सी बात है, आई नो, पर थैंक यू बिकॉज़ ऑफ यू गाइस। मेरी हार्डवर्क है, मेरे पीछे फैमिली का सपोर्ट है, पर आपका भी इसमें बहुत बड़ा मतलब हिस्सा है। बिकॉज़ ऑफ यू आज मैं थैंक यू। अच्छा, इस समय मैं आपको बता दूं मेरे सारे काम हो चुके हैं, मेनली ऑफिस वाले, जैसे वो जो वीडियो एडिट करना था वो मैंने किया लगभग आधे घंटे के अंदर और वो भेज भी दिया है। और अब सबसे महान काम होने जा रहा है, जो ये मैंने मेस किया है ना पूरे कमरे में जो आप देख सकते हैं, उसे ठीक करने का। एंड हाँ, मेरे ट्राईपॉड का एक डंडा भी टूट गया है, तो मुझे ट्राईपॉड भी ऑर्डर करना है। ट्राईपॉड की लाइफ जो होती है ना ज़्यादा नहीं होती है, और स्पेशली डेली व्लॉगर्स के लिए, क्योंकि हम लोग एवरीडे इतना वीडियो कंटेंट बनाते हैं जिसकी वजह से ट्राईपॉड बहुत इस्तेमाल होता है। तो हर 1 से 1.5 साल में मुझे नया ट्राईपॉड ज़रूर ख़रीदना पड़ता है। तो मेरे पास टोटल 3 ट्राईपॉड थे, जिसमें से 2 आउट हो गए हैं, अभी एक ही है। और मुझे बहुत थकान भी हो गई है, क्योंकि स्पेशल कुछ शूट करो ना तो थकान थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये सारा जो मेस है इसे साफ़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सोना भी यहीं पर है। और आपको तो मेरी कहानी पता ही है कि यही मेरा स्टूडियो है, यही मेरा सब कुछ है। बेडरूम में जहाँ पर जो चीज़ थी वहाँ पर वो चीज़ लगा दी है। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए और नाइट सूट पहनकर सबसे पहले मैं बर्तनों को धोना चालू कर रही हूँ, क्योंकि रात में सोने से पहले अगर बर्तन ना करूँ ना तो वो सपने में मुझे बर्तन 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 वो भी गंदे वाले दिखने लगते हैं। और ये बात पर ना कई सारे मुझे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने बोला कि उनके साथ भी ऐसा होता है, अगर वो रात में बर्तन करके नहीं सोते हैं तो उन्हें भी सपने में बर्तन 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 दिखने लगते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत, और आप मेरी हालत समझ सकते हैं कि पता नहीं मतलब हमारे नसीब कब खुलने वाले हैं, कब हमारी सारी जो बाइयाँ हैं वो घर पर वापस आकर हमारे ये सारे काम करने में हमें हेल्प करने वाली है। मतलब वो दिन अभी कहीं सपना ना बन जाए ऐसा लगने लग गया, क्योंकि एवरीडे अब ये चीज़ें करके तो आदत हो गई है। अब ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, पर ऐसा लगता है कि यार ये सपना तो नहीं होगा कि हमारी बाई आएगी बर्तन धोएगी। मतलब इस साल सच में क्या क्या नहीं देखना पड़ा है हम औरतों को। सो ये सारी चीज़ें तो मैंने कर ली, इसमें काफ़ी समय लग गया। उसके बाद मैंने किचन को भी अच्छे से पोंछ लिया है, स्लैब को।
और आज मैंने नॉर्मली पोंछा है। अगर मेरे पास समय हो, मैं थोड़ा फ्रेश हूँ तो मैं अच्छे से लिक्विड वगैरह डालकर पोंछती हूँ, पर आज मैं थोड़ा सा थकी ज़्यादा हूँ तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ, बस पोंछ ले रही हूँ। पोंछने के बाद वही सारी चीज़ें भिगोकर सोना, जैसे कल नाश्ते में मैं मूंग दाल के चीले बना रही हूँ, तो मूंग का पैकेट मैंने यहाँ पर निकाला है और लगभग 5 किलो मूंग मैं भिगो ही देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि 8 अगर मूंग दाल के चीले चाहिए तो लगभग 5 किलो दाल लग जाती है। और मूंग दाल के चीले बहुत हेल्दी भी होते हैं और स्वाद भी उनका बहुत बढ़िया आता है। और यहाँ पर ये ऑर्गेनिक वाली हम लोग मूंग दाल लेते हैं, ये मैं बता दूँ। साथ ही साथ राजमा को भी भिगो रही हूँ, क्योंकि राजमा कल बनाने का पूरा प्लान बनाया है, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है घर की। और जब सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है तो 2-3 दिन हम लोग चना राजमा ऐसे बनाते हैं, देन हम लोग सब्ज़ी ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वही लंबी सी प्रोसेस आपको पता है ना। एंड यहाँ पर मैंने बादाम को भी भिगो दिया है। बादाम वगैरह भिगोने के बाद किचन को अच्छे से बंद करने के बाद मैं अभी मेकअप रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोने में लेट हो जाता, इसलिए मैंने कपड़े उतारे, उस समय मेकअप वगैरह रिमूव नहीं किया, पर अब मैं कर रही हूँ। और मेकअप रिमूव करते समय मैं एक्चुअली गाने गा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में गाने लगा रखे, विच मेक्स मी हैप्पी। और ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा लाइट करती है, तो बिफोर स्लीपिंग ना मैं खुद को लाइट फील करने के लिए गाने भरपूर सुनती हूँ। और मैं पसंद करती हूँ पुराने वाले सॉन्ग, जैसे आशा जी के वगैरह। और आशा जी का ये वाला सॉन्ग जो मैं स्क्रीन पर पढ़ तो नहीं पा रही, पर इसे मैंने काफ़ी गुनगुनाया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और उसके बाद फिर मैं अपने फेस वॉश को कर रही थी। तो आज मैंने थोड़ा सा हेवी मेकअप किया था, तो हेवी मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं अच्छे से उसे वॉश कर रही हूँ। तो मैंने अनिका को बुलाया और मैंने सोचा कि थोड़ा सा अनिका के साथ डांस कर लिया जाए और अनिका का भी मूड फ्रेश कर दिया जाए और ख़ुद का भी, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा अपना काम करने की वजह से अनिका पर ध्यान नहीं दिया है ज़्यादा। उसके पापा ने आज उसे पूरी तरह से वो किया है। तो थोड़ा सा बच्चों के साथ सोने से पहले टाइम स्पेंड करो तो मन भी काफ़ी फ्रेश हो जाता है और बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों को मस्ती करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये था हमारा ब्लॉग। ओके, सो आज का दिन काफ़ी सुबह जब चालू हुआ तब इंटरेस्टिंग था और फिर इंटरेस्टिंग कोई मेरे ऊपर चढ़ गया है, मैं दब रहा हूँ, पता है। लग रहा है सांस ले पा रहे हो? नहीं, पचक जाऊंगा। अच्छी बात है ना, आपको वैसे बैठे बैठे पचका हो जाएगा पापा। वही ना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पेट नहीं पचका होएगा, कहीं मैं ही ना पचक जाऊं। बैलून के तरह यार 55.8 किलो को पचकना। देखो 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 देखो, ओवर एक्टिंग की दुकान देखो हमारे घर की। पचक गया भाइयों। ओके, सो आज की हवा निकल गई। तो पचका हुआ बैलून हमेशा फेंक दिया जाता है। तो देखो। ओके, मेरी बात तो कोई सुनो। ये मेरे व्यूअर्स ही है जो मेरी सारी बात सुनते हैं। सुना सुना, अब सुनते। आज देखो, वो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली हालत है और कुछ नहीं। मुर्गी तो अभी खाऊंगा नहीं मैं, नॉनवेज का टाइम नहीं चल रहा, गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव चल रहा। उसके बाद फिर वो आ जाएगा पितृपक्ष, फिर नवरात्रि, नहीं फिर 1 महीने गैप है। ओके गाइस, तो बस ये ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। आज का दिन काफ़ी अच्छा गया है मेरा। सुबह मुझे पता चला मुझे कुछ शूट करना है, फिर मैंने शूट किया, फिर एडिट किया और भेज दिया।
और सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ आपके साथ आने वाले वीडियो में शेयर करने के लिए। वैसे बताओ तो आप थोड़ा सा। जब हाँ बताओ। जो सुबह शूट किया है वो जब अगर आ जाएगा कहीं जिसके लिए किया है तब मैं एक्साइटेड होऊंगा। अच्छा, मैं रिजल्ट के बाद एक्साइट होता हूँ। अच्छा ओके, कोई नहीं। और तब तक के लिए बाय बाय। लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो अभी भी समय है। आप लोग जाइए, सोइए, खाइए, पिए, नहीं अभी हंसिए। उनका दिन चालू तब हुआ तक मैं है। जाके मेरा जो हवा निकल गई भर के आता हूँ। बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।